Hello everyone, my name is Varun Sharma and I am an instructor at AAFT School of Animation. Today I will discuss a few of the golden points that been required to enhance the creativity. सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है कैरी अ नोटबुक। आपको इस पॉइंट में सिर्फ करना इतना है कि आपको एक छोटा सा नोटबुक कैरी करना है अपने पॉकेट में। जब भी आप कुछ क्रिएटिव अपने आसपास देखें तो उसको आप नोट कर लें, जिससे कि किसी भी फील्ड में जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो एज अ रेफरेंस वो आपके पास हो। सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, आपने जनरली हम पेड़ देख लेते हैं तो पेड़ में कुछ लीव्स होती हैं, उसमें कुछ कलर्स होते हैं, वो आपने कलर अगर नोट कर लिए तो हो सकता है आगे जाके अगर आप फैशन फील्ड से जुड़ें तो आप कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनते हैं अगर, तो उसमें वो आप कलर पैटर्न यूज़ कर पाएँ। क्रिएटिविटी को बूस्ट करने का दूसरा रूल है अपडेट स्किल सेट। अगर आप अपने क्रिएटिव लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो हर टाइम आपको नए स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एनिमेशन फील्ड में हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने की। आप अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको फोटोशॉप का नॉलेज होगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुअली अपने करियर में एनहांसमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको नए सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़ता है। फोटोशॉप के बाद एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। फ्लैश उसका एक एग्जांपल हो सकता है अगर आप 2D एनिमेटर बनना चाहते हैं। 3D एनिमेशन के लिए 3ds Max सॉफ्टवेयर है आपके पास। एडवांस एनिमेशन के लिए आप माया तक जा सकते हैं, और अगर आपको मोशन कैप्चरिंग भी करना हो तो उसके लिए आपको मोशन बिल्डर जैसे सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होता है। इसमें आपको टाइम टू टाइम अपने आप को इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एक्सरसाइज ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप सेकंड अटैम्प्ट लीजिए। तब तक अटैम्प्ट करते रहिए जब तक कि आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट ना कर पाएँ। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल पर भी मैं जाना चाहूँगा। जब कोई भी चाइल्ड अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है तो कितने अटैम्प्ट लेता है? उसको 250 टाइम्स अटैम्प्ट लेने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम अपने दोनों फुट पे खड़े होने के लिए। तो जब एक छोटा सा बच्चा ये 250 स्टेप ले सकता है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, तो आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अटैम्प्ट क्यों नहीं ले सकते? अब चलते हैं 5th रूल की तरफ, जिसका नाम है रीड डिक्शनरी। आप अगर और चीज़ें या नॉवल पढ़ते हैं, आप एक डिक्शनरी का पेज रोज़ अपने रूटीन में ले आएँ। सिर्फ होगा इतना कि आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपको एक नया वर्ड रोज़ याद हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ ऐसा कि मैं एक ग्रोसरी शॉप में गया एक बार। वहाँ पर जैसा आमतौर पे होता है कि आप कुछ परचेजिंग करते हैं और फिर कैश काउंटर की तरफ जाते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी कुछ घर का सामान वहाँ से परचेज किया। कैश काउंटर पे जो एग्जीक्यूटिव खड़ा था उसके पीछे एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। लेकिन इस बार इस दुकान में जो बोर्ड लगा हुआ था वो पूरी तरह से चेंज था। उसमें लिखा था कि उधार एक जादू है, आज आप उधार मांगेंगे और कल आप गायब हो जाएंगे। अगर एक छोटे से बोर्ड में इतना पावरफुल इम्पैक्ट आ सकता है तो सोचिए आपका करियर ग्राफ वर्ड्स को यूज करते हुए कितना आगे चला जाएगा। क्रिएटिविटी बूस्ट करने का 6th पॉइंट है डू व्हाट यू रियली लाइक। इट मीन्स कि सिर्फ आपको अपने करियर में वही ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए जिसमें आपका 100% लगा हो। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद है तो उसमें आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा करियर ऑप्ट करते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, फोर्सफुली आप वो कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 5 to 10 ईयर्स ही उस स्ट्रीम में रहें। तो ये थे 6 गोल्डन रूल्स जिनसे कि आप अपने क्रिएटिविटी लेवल को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन से। थैंक यू।